अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। आपका ये स्केड्यूल्ड था सेशन कल के लिए, लेकिन कल एक अर्जेंट मीटिंग की वजह से ये सेशन नहीं हो सका, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज का हमारा सेशन है। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स के ऊपर फीडबैक देख लिया है। असाइनमेंट नंबर 1 के ऊपर कुछ बच्चों को सजेशन दी गई है एक्टिविटीज़ चेंज करने की, या प्रपोजल में कहा गया है कि आपने थोड़ा सा स्क्वीज़ करना है मटीरियल। अब आपकी जो सेकेंड असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 2, ये आपकी रिपोर्ट राइटिंग है। अब आप लोग एक दफ़ा फॉर्मेट देख लीजिए फाइल का। आप सबके पास ये फाइल अवेलेबल है, असाइनमेंट नंबर 2 की फाइल। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आप सब लोग इसको व्यू कर सकें। आप लोगों को जब स्क्रीन नज़र आनी शुरू हो जाए तो बेटे काइंडली मुझे बताइएगा। मैम नजर आ रही है। ठीक है बेटे, थैंक यू। बेटे ये आपकी फाइनल रिपोर्ट है। यहाँ पे आपने एज इट इज सेम लिखना है। जहाँ टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट लिखा है ना, यहाँ पे आपने जस्ट टाइटल लिख देना है, इसको आपने यहाँ से फिर रिमूव कर देना है। ठीक हो क्या बेटे? फिर आपकी यहाँ पे ग्रुप आईडी आ जाएगी, स्टूडेंट नेम इस तरह से ही आएगा, सुपरवाइजर नेम ये आपको पता है टाइटल पेज का। फिर हमारे पास एक्नॉलेजमेंट है। हम जब भी कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो उसमें हम उन लोगों को एक्नॉलेज करते हैं जिनकी वजह से या जिनकी हेल्प से हमने ये रिपोर्ट कंप्लीट की होती है, या कहीं ना कहीं उन लोगों का इनपुट होता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। आप एज इट इज़ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप इसमें चेंजेस भी लेके आ सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू कि आपने किस तरह से इसको फॉर्मेट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम आ जाएंगे, स्टूडेंट 1 2 3 एंड 4, 4 एंड 5। ठीक है, पांचों के पांच स्टूडेंट्स जो हैं सबके नाम आ जाएंगे। फिर आपके पास यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट है। आपने भी इसी तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। इसको देख के आपने परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों का एक सेशन रखूंगी जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि आपने फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है और टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से जनरेट करना है, ये भी मैं आपको गाइड करूंगी। ठीक है बेटे, अभी सिर्फ आप रिपोर्ट को देख लीजिए। अब देखिए, आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में जो स्टूडेंट 1, जितने भी ग्रुप्स के स्टूडेंट 1 थे जिन्होंने काम किया था इंट्रोडक्शन पे, एक पैराग्राफ लिखा था 5 to 10 लाइंस। अब हमने उसी को एलैबोरेट करना है। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे? एक तो आपकी जो भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे केस में यहाँ पे हॉस्पिटल है आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में आप बैकग्राउंड बताएंगे। एक्टिव सिटीजनशिप का सिग्निफिकेंस बताएंगे, और आपके प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपने यहाँ पे डेवलप करना है। बनाने ऑब्जेक्टिव्स, जिस तरह यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं, इसी तरह आप भी अपने ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलाइन होंगे उस टॉपिक से, उस टाइटल से जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी और जो अप्रूव करवाया हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाने और इस तरह से इसको कंक्लूड कर देना है। अब यहाँ अगर आप चाहें तो आप उन हॉस्पिटल्स के नाम मेंशन कर सकते हैं जहां आपका ग्रुप गया है एज अ होल। ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट 1 के हॉस्पिटल का नेम नहीं होगा इसमें, बल्कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स जो हैं जो इस ग्रुप का पार्ट हैं, अगर आप चाहें तो आप उनके हॉस्पिटल के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी एक हॉस्पिटल की नहीं इंफॉर्मेशन देनी, आपने 5 हॉस्पिटल्स की, जिसमें तमाम ग्रुप गया है, तमाम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स गए हैं, विजिट किया है, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हॉस्पिटल नेम मेंशन कर सकते हैं, लोकेशन भी बता सकते हैं। इस तरह से आपने 1 to 2 पेज का इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आ जाती है बात लिटरेचर रिव्यू की। लिटरेचर रिव्यू की जो हेडिंग है इसको भी हम और एलेबोरेट करेंगे। आपने जो लिटरेचर फाइंड किया है, रिसर्च आर्टिकल्स फाइंड किए हैं, उनको आप यहाँ डिटेल से बता सकते हैं। फिर आपको जो थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स या एम्पिरिकल स्टडीज मिल रही हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है इसमें जो गैप्स थी, लिमिटेशंस थी, वो आप मेंशन कर सकते हैं। और आपका प्रोजेक्ट इन गैप्स को किस तरह से एड्रेस करेगा, तो ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक हो क्या बेटे? होपफुली आपको क्लियर हो गया है कि लिटरेचर रिव्यू वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काम किस तरह से करना है, कि जो भी रिसर्च आर्टिकल्स मिले हैं उनकी फाइंडिंग इन्होंने ऐड करनी है, जो थ्योरीज मिली हैं वो उन्होंने ऐड करनी है रिलेटेड टू योर टॉपिक, योर टाइटल जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो उससे रेलेवेंट डाटा आपने यहाँ पे बताना है। जो आपको रिसर्च में गैप्स मिले हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे, और आपका प्रोजेक्ट उनको किस तरह से एड्रेस कर रहा है वो भी आप यहाँ पे मैंशन करेंगे।
फिर आ जाती है बात मेथोडोलॉजी की। स्टूडेंट नंबर 3 का काम है मेथोडोलॉजी का। मेथोडोलॉजी में आपने बताना है कि आपने डाटा किस तरह से कलेक्ट किया, हॉस्पिटल से आपने कैसे डाटा कलेक्ट किया। अब ऑब्वियसली ये कोलैबोरेटिव है, तो आप 5 के 5 स्टूडेंट ने किस तरह से डाटा कलेक्ट किया। ये सिर्फ स्टूडेंट 3 ने अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, बल्कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी कोलैबोरेट करना है और एज अ होल बताना है कि आपका डाटा कलेक्शन मेथड क्या था और एथिकल अप्रूवल और परमिशन जो है ये किस तरह से आपको मिली। और अब ऑब्वियसली आप जब तक इसको फिजिकली विजिट नहीं करेंगे हॉस्पिटल्स को, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे आप लोग परमिशंस लेंगे और जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में। और फिर ये सैंपल सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके बारे में आप बता सकते हैं, या आप इसके अलावा भी और हेडिंग्स ऐड कर सकते हैं मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जो आपको रेलेवेंट लग रही हैं। 1 to 2 पेज की मेथोडोलॉजी आपने लिखनी होगी और यहाँ आपने बताना होगा कि आपने किस तरह से डाटा कलेक्शन की है। अच्छा, हमारा बेटे रिक्वायरमेंट ये है यूनिवर्सिटी की कि पहले भी आपको पता था कि हमें 4 वीक्स एटलीस्ट स्टूडेंट्स ने जाना है, लेकिन आपको पता है आजकल हीट वेव है तो आपने खुद को बचाना भी है। टाइमिंग्स आप शॉर्ट कर सकते हैं, आप 1 डे अ वीक भी जा सकते हैं, 2 डेज अ वीक भी जा सकते हैं, जिस तरह से आपकी कमिटमेंट हो हॉस्पिटल के साथ तो आपने उसी तरह से करना है और अपना भी ख्याल रखना है साथ साथ। ठीक है बेटे। ऑर्गेनाइजेशन विजिट करके अगर आप लोगों को रेफरेंस लेटर की ज़रूरत हो तो आप लोगों को प्रोसेस पता है कि रेफरेंस लेटर रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड सेक्शन में मौजूद है एलएमएस पे, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसको फिल करके आपने मुझे ईमेल करना है। ठीक है बेटे। और रेफरेंस लेटर हमारा मैंडेटरी नहीं है। क्यों मैंडेटरी नहीं है? क्योंकि हमें जो एक्टिव सिटीजनशिप का वॉलंटियर वर्क करेंगे इसका हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है बेटे। तो इसीलिए मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन विदाउट रेफरेंस लेटर ही आपको अलाउ कर देती हैं। इन केस ज़रूरत हो तो आप रेफरेंस लेटर के बारे में पूछ सकते हैं या आप वो फॉर्म डाउनलोड करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। 4 स्टूडेंट का काम है टाइमलाइन से रिलेटेड। अब टाइमलाइन आपने अपने अकॉर्डिंग डिवाइस करनी है। कुछ बच्चों ने टेबल्स बनाए हुए हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप हेडिंग्स में भी कर सकते हैं, इसमें आप फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू कि कितना क्रिएटिव आप काम कर सकते हैं। यहाँ टाइमलाइन की डिवीजन हुई हुई है प्लानिंग फेज, प्रेपरेटरी एक्टिविटीज और इम्प्लीमेंटेशन। आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगी बेटे प्रोजेक्ट एक्टिविटीज। अब ये स्टूडेंट वाइज आपका काम होगा। जिस तरह प्रोजेक्ट एक्टिविटीज लिख के हर स्टूडेंट ने एक एक एक्टिविटी मस्ट कंडक्ट करानी है। एक से ज़्यादा अगर आप चाहें, आपके पास टाइम और रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो आप एक से ज़्यादा भी अपने हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट आपने एक ही एक्टिविटी करनी है। जैसे ये देखें, वीक 1 जो है ये स्टूडेंट 1 ने रिपोर्ट करना है। ठीक है बेटे। जो स्टूडेंट 1 है उसने वीक 1 रिपोर्ट करना है। इसमें 5 डेज है, मंडे से लेके फ्राइडे। अब एक चीज जो आपके ग्रुप ने करनी है कि एक्टिविटी डे जो है ना वो आपने अपना कॉमन रख लेना है। जैसे अगर वेनेसडे है तो सबका वेनेसडे होना चाहिए 5 के 5 स्टूडेंट का। अगर थर्सडे है तो सब थर्सडे पे रिपोर्ट करें, फ्राइडे है तो सारे फ्राइडे पे रिपोर्ट करें, या मंडे ट्यूसडे जो भी डे है आपने उसी पे सब बच्चों ने रिपोर्ट करना है। अब जिस तरह डे 1 है इसमें आप कोई और एक्टिविटी बता सकते हैं, जिस तरह आपकी रेपो बिल्डिंग सेशन हो सकते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, या आपने ऑर्गेनाइजेशन को विजिट किया है या उनका पेपर वर्क देखा है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे और जो आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो किसी एक डे में आपने जस्ट मेंशन कर देनी है। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी का नेम मेंशन करेंगे, एक्टिविटी डे लिखेंगे और फिर इस टेबल के नीचे आपने इस एक्टिविटी की डिटेल्स बतानी है कि आपने किस तरह से वो एक्टिविटी परफॉर्म कराई, उसमें क्या क्या आपके रिसोर्सेज यूज हुए, और फिर ये कि उसका आउटकम क्या था, कैसी रही आपकी एक्टिविटी, कितने पार्टिसिपेंट्स थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने डिटेल में देनी है। इसी तरह फिर स्टूडेंट 2 का काम है वीक 2 लिखना। स्टूडेंट 2 ने भी जस्ट 1 वीक की डिस्क्रिप्शन देनी है। कोई एक डे एक्टिविटी डे होगा, टेबल में आपने एक्टिविटी का नेम मेंशन करना है एंड बिलो द टेबल यू हैव टू राइट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एक्टिविटी। और फिर इसी तरह स्टूडेंट नंबर 3 ने सेम पैटर्न पे काम करना है, एक एक्टिविटी जो प्लान की है और बाकी डेज में कुछ ना कुछ जो और काम किया है वो आपने मेंशन करना है और उसकी डिटेल्स बतानी है। सिमिलरली स्टूडेंट 4 ने भी ऐसे ही काम करना है और स्टूडेंट 5 ने भी ऐसे ही काम करना है। फिर आ जाता है 5th स्टूडेंट का काम, दैट इज आउटकम ऑफ द रिपोर्ट। आउटकम में बेटे आप बताएंगे कि आप ने जो ये एक्टिविटीज कंडक्ट करवाई हैं ओवरऑल इनका क्या इम्पैक्ट है उस वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर। जिस तरह आपके केस में हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में जो वेमेन एंड चिल्ड्रन आपने जिनके साथ काम किया है उनके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है आपकी इन एक्टिविटीज का, या आपने टाइटल जो प्लान आउट किया हुआ था उसको कैसे आपने अचीव किया है।
तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे लिखेंगे, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू। इसको आप रीड कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने काम किस तरह से करना है। इसके अलावा आप जिन लोगों के साथ काम करें, अगर वो आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक दें या कोई टेस्टिमोनियल दें, टेस्टिमोनियल आपने उन्हीं का जो है रिकॉर्ड की हुई कोई इन्फॉर्मेशन है या उनसे लिखवा लिया है कुछ about the feedback related to the activities that you have performed, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और फिर सजेशन आपने देनी है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को हम और बेहतर किस तरह से बना सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड करनी है, लिखनी है। अब आपको काम अपना पता चल गया है कि हर स्टूडेंट ने जो रिसर्च प्रपोजल असाइनमेंट 1 में काम किया था उसी को एलैबोरेट करना है। एक्टिविटी की भी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। हर स्टूडेंट ने एटलीस्ट 1 एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, 1 से ज़्यादा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जो आपकी 1 एक्टिविटी है उसको अच्छे से कीजिए। ये नहीं कि आप बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते करवाते अपनी मेन एक्टिविटी जो है उसको प्रॉपरली फोकस ना कर सकें। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपेंडिसेस का। अपेंडिसेस में हर स्टूडेंट ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है उसकी कोई पिक्चर लगानी है उसने। अब ये देखें, इस तरह से फेसेस के साथ भी पिक्चर आप लगा सकते हैं। जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसकी इस तरह से पिक्चर ले लें। आप चाहें तो ऐसे कोलाज भी लगा सकते हैं जिसमें ये देखें डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनकी पिक्चर है और ये कोलाज है। कोलाज कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर को कहते हैं। आपने एक पेज यूज करते हुए उसमें मैक्सिमम पिक्चर्स इस तरह से अपलोड कर सकते हैं आप लोग। फिर ये अपेंडिक्स सी एग्जाम्पल है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो अलाउ नहीं करती कि उनके जो हैं वर्नरेबल पीपल या हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनकी पिक्चर ना ली जाए, क्योंकि वो उनको कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो वो अलाउ नहीं करते अगर पिक्चर लेना। तो इस तरह से आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म करवाई है आप उसकी पिक्चर ले सकते हैं। या ये देखें, ये पार्टिसिपेंट जो है इसका फेस नजर नहीं आ रहा, आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाई है उसके साथ साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी पिक्चर ले सकते हैं अगर वो अलाउ कर रहे हैं। इन केस आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है किसी पार्टिसिपेंट की पिक्चर लेना, तो उस केस में ये है कि उनके फेसेस नजर ना आए तो आप बैक साइड से भी पिक्चर ले सकते हैं ताकि पता चले कि आपने एक्टिविटी परफॉर्म कराई है। अब आप लोगों ने फिजिकली ऑर्गेनाइजेशंस को विजिट करना है। देयर आर चांसेस कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उन ऑर्गेनाइजेशन को कॉल जाए और आपके बारे में पता की करें कि आप प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं या नहीं। और आप लोगों की ये जो पिक्चर्स हैं ये इस बात का एविडेंस होगा कि आप लोगों ने काम प्रॉपर किया है। अपेंडिसेस जो है वो मैंडेटरी हैं। होपफुली आपको असाइनमेंट की समझ में आ गई है और असाइनमेंट नंबर 1 का फीडबैक भी बहुत सिंपल था। वो आप सब लोगों को पता चल गया है कि आपने अपना काम किस तरह से करना है। स्टिल अगर कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी बेटे, आप लोगों का अगर कोई भी कंसर्न है तो आप शेयर कर सकते हैं। ग्रुप रिलेटेड कोई भी मैटर हो, होपफुली आप लोगों के तमाम ग्रुप मेंबर्स आप लोगों के साथ एक्टिव हैं, कोई भी मिसिंग मेंबर नहीं है। वालेकुम मैम। जी बेटे। मैम ये आपने जो मेरी हमने असाइनमेंट पहले सबमिट करवाई थी ना, उसके ऊपर वो लिख के भेजा है कि द प्रपोज एक्टिविटीज आर इंटरेक्टिव एंड थॉटफुली डिजाइन। तो ये वाली जो है, मतलब आपने ये प्रूव किया है या इसको हमें इंटरेक्ट है तो हमने इसको चेंज करना है? नहीं नहीं, ये आपका दिस इज अ हेल्दी कमेंट कि आप लोगों की एक्टिविटीज जो हैं वो अच्छी हैं। आप इन्हीं को कंटिन्यू कीजिए, फर्दर अपना काम स्टार्ट करें। जिनकी एक्टिविटीज में चेंजेस अगर कहीं है ना, कोई एक्टिविटीज मुझे सिमिलर लग रही थी तो वो हाँ कमेंट्स में मेंशन किया हुआ है। जहाँ पे एक्टिविटी है वहां पे कोई ना कोई कमेंट आपको मिल जाएगा कि ये मुझे सिमिलर लग रही है तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। अदरवाइज बाकी जो है वो काम आपका अप्रूव्ड है, वो सारा आपको बता दिया गया है। किसी ने अगर थोड़ा लेंथी लिखा हुआ था तो उसको कहा गया है कि भाई आप नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रपोजल को शॉर्ट ही लिखिएगा। अभी तो आपने अपनी रिपोर्ट पे काम करना है जिसको आपने एलैबोरेटिव ही करना है। 1 to 2 पेज एटलीस्ट आप लोगों ने जो है वो रिपोर्ट के लिखने हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई कंसर्न है तो शेयर कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम सेशन को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम मैम। जी बेटे बताइए। मारिया, मारिया ताहा। मैम मैंने पूछना था कि हम अपना काम कब से स्टार्ट कर सकते हैं, ये जो हॉस्पिटल वर्क है।
आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू, जब भी आपको कन्वीनियंट हो आप स्टार्ट कर सकते हैं काम, लेकिन आपको पता है कि आपकी फाइनल सबमिशन डेट जो है उससे पहले पहले आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो जानी चाहिए और उससे पहले पहले काम हो जाना चाहिए। ठीक है बेटे? जी ठीक है मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बेटे। मैम मैंने ये पूछना था कि जिस तरह आप मेथोडोलॉजी का आपने बताया है कि सारे स्टूडेंट का मेंशन करना है, तो क्या हम इस तरह स्टूडेंट नेम लिखकर मेंशन कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, आप उसको जनरलाइज वे में ही करेंगे। स्टूडेंट नेम एंड नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ओवरऑल, क्योंकि हमने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है ना, तो उसमें हम कहेंगे कि वी हैव विजिटेड, इस तरह की लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं। इंडिविजुअल उसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो तमाम हेडिंग्स हैं उनसे रिलेटेड तमाम बच्चों का जो काम है वो शो होगा। ओके मैम। अस्सलाम मैम वालेकुम मैम। PSY 619 का सेशन कब होगा? बेटे उसकी आपको ऑब्वियसली एलएमएस पे भी अनाउंसमेंट आ जाएगी और आप लोगों को स्काइप ग्रुप में भी बता दिया जाएगा। अस्सलाम 612 वालेकुम से मैम। रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो बता दें। जी बेटे वालेकुम सलाम। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि आपने जब ये डिस्कस किया असाइनमेंट, तो आपने कहा है कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन विजिट करेंगे तो हमारा तो मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड है ना, तो हम सिर्फ हॉस्पिटल में जाके ये काम कर सकते हैं ना, जिस तरह से मेरी बिल्कुल एक्टिविटी बिल्कुल स्टोरी टेलिंग। जी सही, तो आपने हॉस्पिटल में ही काम करना है, ठीक है? ओके जहां मैम। जहां वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है ना रिपोर्ट के अंदर, जी जी। तो वहां जी जी। वहां आपने हॉस्पिटल का जिक्र करना है। ऑब्वियसली आपकी जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज हॉस्पिटल। ओके मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम बेटे। 10 जुलाई आपके पास ये डेट आई हुई है इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने की। 15 मई से ये असाइनमेंट की जो फाइल है वो अपलोड हुई हुई है और 10 जुलाई तक का टाइम है। इसमें आप आराम से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप इसको अर्लीस्ट कीजिए, बेशक आज से ज्वाइन कर लें या कल से ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लें, ताकि आपके पास इनफ टाइम हो रिपोर्ट राइटिंग का। आप साथ साथ भी रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी कंसर्न है तो शेयर कर लें बेटे। अगर बेटे आप लोगों को कोई भी कंसर्न हो, ग्रुप मेंबर्स अगर आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, तो भी आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपको पता है कि ये मैंडेटरी काम है, अगर आप अपने ग्रुप के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे, ग्रुप लीडर के साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तो फिर आपको ग्रुप से निकाला भी जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से काम करें, बहुत कोहेसिव होना चाहिए आपका काम, और एक दूसरे के साथ डिस्कस करके चलें। आपकी ग्रुप एक्टिविटी का पता चलना चाहिए कि यू हैव वर्कड एज अ ग्रुप और बहुत अच्छा आपने काम किया है। ठीक है बेटे? अगर कोई मेंबर एक्टिव नहीं है या कोई भी कंसर्न हो तो आप मुझे रिपोर्ट कर सकते हैं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन करेंगे जिसमें मैं आप लोगों से अपडेट्स लूंगी कि अब आपने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर ली हैं और किस किस तरह से काम चल रहा है। ठीक है बेटे, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।